हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 का सिलेबस बताने वाला हूं कि इस साल आप लोगों को क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। देखिए, आप लोगों का 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा चैप्टर्स आप लोगों को इस साल पढ़ना है और कौन कौन सा नहीं पढ़ना है, एक एक करके हर एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये हमारा क्लास 12 का सिलेबस है। और अभी हम लोग यहाँ पर तीनों स्ट्रीम का बात करेंगे। यहाँ पर अभी हम लोग आर्ट्स का, साइंस का और कॉमर्स का तीनों स्ट्रीम का बात करेंगे। और जो जो यहाँ पर सब्जेक्ट का हमारा सिलेबस छूट जा रहा है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ सिलेबस अभी मिला है, कुछ कुछ नहीं मिला है। जो भी नहीं मिला है और आपका अगर सब्जेक्ट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना। मैं आपको आगे हर एक चीज़ का सिलेबस बता दूंगा। आगे हमारा और वीडियो आएगा जहां पर हम लोग पर्टिकुलर आर्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, साइंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, कॉमर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको तैयारी कैसे करना है, क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि हमें 2025 में टॉपर बनना है। चाहे आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनो, चाहे आप स्टेट टॉपर बनो, मतलब हमारा जो टारगेट है भाई टॉपर का ही टारगेट है। आपको भी बिल्कुल वैसे ही तैयारी करना है। आज से अभी से आपको लग जाना है। और हमारा शाम को जो लाइव क्लासेस होने वाला है उसमें आपको पक्का जुड़ना है, क्योंकि वहीं से आपको हर एक चीज पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, टेस्ट आप लोगों का कब हो रहा है, किस प्रकार से एग्जाम में आप लोग लिखोगे, A to Z हर एक चीज। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक चीज का सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंग्लिश कोर का। देखो, इंग्लिश कोर में यहाँ पर आपका दो बुक है। एक है आपका फ्लेमिंगो। तो फ्लेमिंगो में देखो आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है। तो आपको यहाँ पर पढ़ना है, चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, देख लो। फिर आपका यहाँ पर है लॉस्ट स्प्रिंग, फिर आपका यहाँ पर डीप वाटर, फिर आपका है द रेड रेफ, फिर है आपका इंडिगो। तो इतने सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पर ये पढ़ने हैं। आगे देखो, आगे है आपका पोएट्स एंड पैनकेक्स, फिर है आपका द इंटरव्यू, फिर आपका यहाँ पर गोइंग प्लेसेस, यहाँ पर 9th नंबर का जो चैप्टर है माई मदर एट 66, फिर आपका कीपिंग क्वाइट, फिर आपका ए थिंग ऑफ ब्यूटी, फिर आपका ये रोड साइड स्टैंड, यहाँ पर है आपका आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो ये सब चीज़ आपको पढ़ने हैं। इसके बाद देखो, इंग्लिश में हमारा जो दूसरा बुक है जिसका नाम है विस्टास। तो विस्टास में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको पढ़ने हैं द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द इनेमी, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मतलब इतने सारे आपको पढ़ने हैं। देखो, इंग्लिश कोर का यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये आपका बुक पोर्शन हो गया। बुक पोर्शन के साथ साथ आपका राइटिंग सेक्शन भी आता है। ठीक है, आपका राइटिंग सेक्शन आता है। और राइटिंग सेक्शन में देखो आपका क्या क्या पूछा जाता है। तो राइटिंग सेक्शन में आपका आता है लेटर। ठीक है, लेटर से क्वेश्चन आएगा। फिर आपका आता है नोटिस, नोटिस से क्वेश्चन आएगा। फिर आपका आता है रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट राइटिंग, तो रिपोर्ट से आपका क्वेश्चन आता है। फिर आपका आता है नोट मेकिंग, नोट मेकिंग, तो नोट मेकिंग से आपका क्वेश्चन आता है, जिसको हम लोग समरी राइटिंग भी बोलते हैं। नोट मेकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, समरी राइटिंग भी बोलते हैं। और साथ ही साथ इसमें हमारा पेसेज भी होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे पूछ सकते हैं, जो न्यू स्टूडेंट है, आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि सर ये इसमें ग्रामर पोर्शन नहीं आता है क्या, टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स, ये सब नहीं आता है क्या। तो देखो भाई, इंग्लिश कोर में ऐसा नहीं है। इंग्लिश कोर में, ठीक है, इंग्लिश कोर में आपका ग्रामर पोर्शन का कुछ भी नहीं है। जो भी है बुक पोर्शन का है, या आपका राइटिंग सेक्शन का हो गया, और ये आपका पेसेज हो गया, बस इतना ही आएगा। आगे हर एक चीज बताया जाएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अब हम लोग आगे थोड़ा आते हैं और आगे के सिलेबस को देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री में देखो क्या क्या पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में दो बुक है। जो पहला बुक है इसमें आपको पढ़ने हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशंस, फिर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड्स। ठीक है, तो जो हमारा जो पहला बुक है इसमें आपको देखो मात्र 5 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। इसके बाद केमिस्ट्री का हमारा दूसरा बुक आएगा, इसमें भी मात्र हमें 5 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। कौन कौन से चैप्टर्स देख लो। पहला है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरिन्स, दूसरा है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड इथर्स, तीसरा है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, चौथा है आपका एमाइंस, पांचवा है आपका बायोमोलिकुल्स। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने हैं। केमिस्ट्री में आपका टोटल 2 बुक है, बुक 1 से 5 चैप्टर्स और बुक 2 से भी आपका 5 चैप्टर्स, यानी टोटल आपको 10 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। आगे देखो,
फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स में यहाँ पर हम लोग सबसे पहला देखते हैं फर्स्ट बुक का पार्ट 1 जो है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ने हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये सब आपको पढ़ने हैं। आगे देखो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब आपको पढ़ने हैं। इसके बाद हमारा आता है फिजिक्स का जो सेकंड बुक है यानी पार्ट 2। देखो इसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं। इसमें आपको पढ़ने हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्ली, ठीक है। फिर आपका देखो यहाँ पर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, तो ये सारे आपको पढ़ने हैं। आगे अगर हम लोग बात करें, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं मैथ का सिलेबस। तो भाई मैथ में भी आपके 2 बुक है यहाँ पे, ठीक है, यानी 2 बुक्स है। तो देखो जो पार्ट 1 है, जो पहला बुक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं। इसमें आपको पढ़ने हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस, फिर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्राइसेस, मैट्राइसेस बोलो या फिर इसको मैट्रिक्स भी बोला जाता है, आप इसको मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, मैट्रिक्स बोलो चाहे मैट्राइसेस बोलो। फिर आपको यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स पढ़ने हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये सबसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, आप इसको पढ़ना तो पढ़ना, नहीं पढ़ोगे तब भी कोई नहीं। तो टोटल यहाँ पर आपको देखो 6 यूनिट यहाँ पर आपको पढ़ने हैं, 6 यूनिट्स आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। ये सबसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो यहाँ तक तो 6 यूनिट्स पढ़ने हैं। आप देख सकते हो ये क्या है, प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स है और मैथमेटिकल मॉडलिंग है। साथ ही साथ ये तो हो गया फर्स्ट बुक, ठीक है। फर्स्ट बुक में आप क्या करना, यहाँ पर 6 यूनिट्स तक आप लोग पढ़ना पक्का, एकदम पक्का, यहाँ तक आपको पक्का पढ़ने हैं। 7 और ये 8 आप इसको छोड़ सकते हो, इससे सबसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, इसको करोगे। इसके बाद देखो मैथ का जो हमारा सेकंड बुक आएगा जो पार्ट 2 है, इसमें आपको पढ़ने हैं इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3D, ठीक है, 3D ज्योमेट्री यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, फिर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना है और प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। मतलब इतने सारे चीज आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, आप इसको देख लो। ये हो गया आपका मैथ का पार्ट 2। आगे बात करें तो आगे देखो हिंदी इलेक्टिव, जिनका भी हिंदी इलेक्टिव है उसका क्या सिलेबस है देखो। तो हिंदी इलेक्टिव में भी हमारा 2 बुक है, एक है हमारा अंतरा और दूसरा है अंतराल। तो देखो अंतरा में क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है देवसेना का गीत, कार्नेलिया का गीत, सरोज स्मृति, यह दीप अकेला, मैंने देखा एक बूंद, बनारस दिशा, बसंत आया तोड़ो, क्या है भरत राम का प्रेम पद, 12 मासा पद, कवित, प्रेमघन की छाया स्मृति, सुमरनी के मन के, सनवदिया, ठीक है। गांधी नेहरू और यासिर अराफत, शेर पहचान 4 हाथ साझा, जहां कोई वापसी नहीं, दूसरा देवदास और कूटज। इतने सारे चैप्टर्स आपको इसमें पढ़ने हैं। आगे देखो दूसरा बुक आता है जिसका नाम है अंतराल, जो कि हमारा पतला वाला हिंदी है। इसमें मात्र 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। एक पढ़ने हैं सुदास की झोपड़ी, दूसरा बिस्कोहर की माटी, तीसरा अपना मालवा, खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। तो ये सारी चीज, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। आगे बढ़े तो आगे देखो बात करते हैं हिस्ट्री का, जिसको बोलेंगे हम लोग हिंदी से इतिहास। इतिहास का सिलेबस का अगर हम लोग बात करें तो इतिहास में टोटल मिलाकर आपके यहाँ पर 3 बुक्स है। तो पहला बुक जिसका नाम है भारत इतिहास के कुछ विषय, जो कि हमारा बुक नंबर 1 है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं देखो, 4 चैप्टर पढ़ने हैं इसमें। ईंटें मनके तथा अस्थियां, जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से ये चैप्टर हमारा है। फिर है राजा किसान और नगर, बंधुत्व जाति तथा वर्ग, विचारक विश्वास और इमारतें। मतलब इतने सारे चैप्टर्स आपको इसमें पढ़ने हैं। जो पहला बुक है इतिहास का, इसमें 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। जो दूसरा बुक है इतिहास का, इसमें भी आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये दूसरा बुक है आपका, ठीक है। यात्रियों के नजरिए, भक्ति सूफी परंपराएं, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, किसान जमींदार और राज्य, ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जो हमारा तीसरा वाला बुक आता है इतिहास का, इसमें भी 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। उपनिवेशवाद और देहात, विद्रोही और राज, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान का निर्माण। तो भाई मेरे इतने सारे चीज आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आगे चलो, आगे देखो। आगे हम लोग बात करें तो जियोग्राफी यानी कि भूगोल का सिलेबस। भूगोल में भी यहाँ पर आपके 2 बुक्स है। पहला बुक जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें क्या क्या पढ़ना है तो मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, मानव विकास, प्राथमिक क्रियाएं, ठीक है, ये पढ़ने हैं।
द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, परिवहन एवं संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये सारे पढ़ने हैं। भूगोल का जो दूसरा बुक है जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है देखो, जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और संगठन, मानव बस्तियां, भू संसाधन तथा कृषि, जल संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ठीक है। भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, परिवहन तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। तो ये सारे आपको पढ़ने हैं भूगोल में। भूगोल का 2 बुक है, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे हमारा आता है जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान। इसमें भी आपका 2 बुक्स है। पहला बुक जिसमें आपको पढ़ना है समकालीन विश्व राजनीति, इसमें देखो कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। 2 ध्रुवीयता का अंत पढ़ना है, सत्ता का समकालीन केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और वैश्वीकरण, ये पढ़ने हैं। इसका जो दूसरा बुक है जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, ठीक है, स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसमें पहला है आपका राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी हमारा जब देश बन रहा था उसमें क्या क्या चुनौतियां यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आया था, आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में फुल कंसेप्ट के साथ और एकदम इजी तरीके से, जिससे आपको हो जाएगा आर्ट्स से प्यार। आगे देखो दूसरा चैप्टर, एक दल के प्रभुत्व का दौर, नियोजित विकास की राजनीति, भारत के विदेश संबंध, कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना, ये पढ़ने हैं। आगे देखो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, भारतीय राजनीति, नए बदलाव, तो ये चीज पढ़ने हैं आपको पॉलिटिकल साइंस में। फिर हमारा आता है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, जो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स हर एक स्टूडेंट्स के लिए होता है। और जो जो बच जा रहा है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक आएगा पर्टिकुलर वीडियो जिसमें हम लोग टोटली आर्ट्स का देखेंगे, टोटली साइंस का देखेंगे, टोटली कॉमर्स का देखेंगे। तो जो पर्टिकुलर वाला वीडियो होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट छूट जाता है या फिर जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, आप नीचे कमेंट करके बता देना। देखो इकोनॉमिक्स में भी आपका 2 बुक है, एक व्यष्टि और एक समष्टि। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इसमें आपको पढ़ना है पहला तो परिचय इनकी इंट्रोडक्शन वाला, दूसरा है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, तीसरा है उत्पादन तथा लागत, चौथा है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, पांचवा है बाजार संतुलन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मतलब यहाँ पर टोटल 5 यूनिट्स है। पहला जो है आपका इकोनॉमिक्स का फर्स्ट बुक व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इसमें इसके बाद हमारा आता है इसका सेकंड बुक जिसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। पहला इसमें पढ़ना है परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, दूसरा पढ़ना है राष्ट्रीय आय का लेखांकन, तीसरा है मुद्रा और बैंकिंग, चौथा है आय और रोजगार का निर्धारण, पांचवा है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, छठा है खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये सारे पढ़ने हैं और हमारे पास अभी इन सब्जेक्ट का सिलेबस था जो कि मैंने आपको बता दिया। जो भी बाकी है मैंने बोला कि पर्टिकुलर वीडियो आएगा वहां पर आपको बताया जाएगा। देखो भाई, अगर आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो पक्का चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी आप आगे कुछ कर सकते हो। पढ़ाई यहीं से होगा, ठीक है। अगर आपको बनना है टॉपर तो बस चैनल को सब्सक्राइब करो और आज से और अभी से पढ़ाई में लग जाओ। तो चलो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।